हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे सेवन्थ क्लास की बेसिक नेटवर्किंग बीजीपी प्रोटोकॉल पे। तो इस पे हम लोग करेंगे, ये बहुत ही छोटा एक क्लास होने वाला है। इस पे हम लोग दो राउटर्स क्रिएट करेंगे और उस पे दो स्विच लेंगे और चार लैपटॉप्स लेंगे और उस पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे बीजीपी प्रोटोकॉल। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दो राउटर लूँगा। ये बेसिक्स का पार्ट नहीं है, बेसिक सीसीएनए का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसीलिए मैं तीन राउटर ले नहीं रहा हूँ। बट चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। प्रोसीडियर और सेम ही होना चाहिए, सेम होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो दो से करेंगे तो तीन भी कर ही पाएंगे। ठीक है। तो दो स्विच भी ले लेते हैं। ये दो स्विच मैंने ले लिया है और इस पे पहले सबसे पहले तो राउटर को, उससे पहले दो लैपटॉप्स में ले लेता हूँ, पीसीज। नहीं, सर्वर नहीं, लैपटॉप। चाहे तो हम लोग सर्वर भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, सर्वर नहीं लेंगे। तो इसको अभी पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और उसको टर्न ऑफ कर देता हूँ राउटर को, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। पोर्ट्स को हम लोग लगा देंगे और जैसे पोर्ट्स को लगा दिया, इस वाले राउटर को मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब इस वाले राउटर को मैं स्विच ऑन करूँगा और पोर्ट्स को स्विच ऑफ करूँगा, सॉरी, और पोर्ट्स को लगा देंगे। लगा दिया मैंने ES24 और हाँ, दोनों राउटर्स में मैंने पोर्ट्स को लगा दिया है। अब इस पे एक केबल लगा देता हूँ, केबल होगा इस पे, क्योंकि इस पे सीरियल केबल लगेगा। तो ये सीरियल केबल ही है ना, हाँ। सीरियल केबल मैंने लगा दिया है और इस पे लगेगा इंटरनल नेटवर्क पे क्रॉसवायर केबल। क्रॉसवायर केबल की जगह पे ये मैं कनेक्ट करूँगा गीगाबाइट ईथरनेट 000 से 01 पे कनेक्ट कर देता हूँ और एक और क्रॉसवायर केबल लेके 000 से यहाँ पे 01 से कनेक्ट कर देता हूँ और इस पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर से क्रॉसवायर केबल ही मुझे लेना पड़ेगा, F01। ये बोल रहा है कि कनेक्ट मैं नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा? हाँ, बिल्कुल कर पाऊँगा। और क्रॉसओवर केबल्स मैंने लगा दिया है पहले नेटवर्क पे, दूसरे नेटवर्क्स पे भी। हालांकि मैंने नेटवर्क्स का नाम नहीं दिया है, मतलब नाम दे दूंगा, एक को रशिया और दूसरे को अमेरिका दे दूंगा। हाँ, तो मैंने ले लिया है। सबसे पहले राउटर्स को देंगे, सबसे पहले, सॉरी, राउटर्स को, हाँ, राउटर्स को सबसे पहले दे देता हूँ। इसको पहले, सबसे पहले तो एक नाम दे देता हूँ, इसको इसको अमेरिका दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ रशिया। और ये वाला जो लैपटॉप है, इस पे मैं दे सकता हूँ क्या, 192.168.10.2, और इसको सिमिलरली देंगे 192.168.10.3। सिमिलरली इस वाले को 192.168.10.10 नहीं, 20 होगा क्योंकि ये दूसरा नेटवर्क है। तो 20.2 कॉपी कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 20 के जगह यहाँ पे 3 हो गया। और ये वाला जो नेटवर्क है, इसका एक इंटरनल आईडी देना पड़ेगा। इंटरनल देता हूँ मैं, इस पे 192.168.10.2 दिया है, तो 192.168.10.1, और इस पे देता हूँ 192.168.20.1।
और अभी राउटर्स का जो आईपी है इस पे दे देता हूँ 200.20.10.1, एक ही नोड पे है, तो इस पे दे देता हूँ 200.20.10.2। अभी राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे उससे पहले इसको पहले सबसे पहले तो आईपी दे देता हूँ मैं। सीएलआई पे नहीं जाते, सीएलआई से नहीं करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली होता है। तो इस ये वाला जो पोर्ट है SC010, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। SC010 पे जैसे ही मैं दे दिया, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया इसने, इस पोर्ट को ऑन कर दूंगा। और दूसरा वाला जो है इस पे GIG000 से, तो GIG000 से ये वाला पोर्ट को भी मैं ऑन कर दूंगा। GIG000 ही है ना, हाँ। और अब मैं दूसरा वाला राउटर को भी, ये वाला जो इंटरनल अमेरिका का जो नेटवर्क है वो ग्रीन हो गया है। कन्फिग इस पे करता हूँ मैं SE020। इसको मैंने कर दिया है। और इंटरनल जो नेटवर्क है उसका भी मैं कर देता हूँ अभी। इंटरनल नेटवर्क जो है ये है GIG000 से है, तो इसको भी मैं कर दिया। सारे मेरे सारे पे ग्रीन सिग्नल्स आ गया है। कम्युनिकेशन लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको कोई प्रोटोकॉल से इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ताकि नेटवर्किंग हम लोग कर पाएँ। तो अभी नेटवर्किंग करने के लिए हम जो करेंगे वो सबसे पहले तो लैपटॉप्स को आईपी देंगे। लैपटॉप्स को हम लोगों ने आईपी दिया नहीं है, ये एक्सटर्नली दिया है, बाहर ऐसे हम लोगों ने लिख दिया है। तो आईपी डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, IPv4, और डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 1 1 ही है ना, 192.168.10.1, हाँ यही है। और दूसरे वाले पे भी दे देता हूँ 10.3। 10.1, ओके, ये हो गया है। आईपी मैंने दूसरे लैपटॉप को भी दे दिया, इस वाले लैपटॉप को मैं दे देता हूँ 20 डॉट, इस पे होगा 2 ही है। और इस पे 20.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे। चलो हो गया। अब लास्ट वाले लैपटॉप को भी दे देता हूँ जल्दी से जल्दी। उसके बाद हमारा आखिरी क्लास होगा टेलनेट का, कैसे हम लोग रिमोट लेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। तो ले लिया हम लोगों ने। तो अभी अभी हम लोग चलते हैं अमेरिका वाले राउटर पे। अभी इंटरनली सबसे पहले तो इसको आ गया है राउटर पे। वाह, सबसे पहले ऐसे ही एग्जिट एग्जिट यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से ये कौन से मोड पे है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे तो नहीं है। प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड पे हम लोग आ चुके हैं। तो प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड पे ही हम लोग नेम को चेंज करेंगे। नेम को चेंज करने के लिए राउटर का नाम देना ज़रूरी है। तो राउटर का नाम देंगे, इस पे हम लोग राउटर का नाम दे देंगे अमेरिका, और दूसरे वाले पे राउटर का जो नाम है उस पे दे देंगे रशिया। ठीक है, तो ये हम लोग अभी करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे।
और उसके बाद बीजीपी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे। बीजीपी प्रोटोकॉल जब इम्प्लीमेंट हो जाए, हम लोग उसको पिंग करके देखेंगे। ठीक है? पिंग हमारा होगा, अगर पिंग होता है तो वो सक्सेसफुल है, अगर पिंग नहीं हुआ तो वो अनसक्सेसफुल है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं फिर। और देखने से पहले बीजीपी प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये बेसिक प्रैक्टिकल नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। ये ये बेसिक्स में कभी नहीं पूछता। एंट्री लेवल जो भी टेस्ट होता है उस पे कभी भी बीजीपी तो नहीं पूछता है, ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। ठीक है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैक्स टू मैक्स ओएसपीएफ पूछ सकता है, क्योंकि यही सबसे वाइडली, जो हमने पिछले क्लास में किया था वही सबसे वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है? और बाकी जो है आरआईपी वगैरह वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी ये जानना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? और चलिए फिर होस्ट नेम दे देते हैं। होस्ट नेम अमेरिका। क्या हुआ? इनवैलिड राउटर। चलिए इनेबल करता हूँ। बाहर आ गया मैं एकदम, ये यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे आ गया। अभी होस्ट नेम दे रहा हूँ। होस्ट नेम क्यों नहीं ले रहा? होस्ट नेम अमेरिका, मतलब हम लोगों ने तो पहले भी यही कमांड यूज किया था। लेना तो चाहिए था, बट नहीं ले रहा है। ठीक है? ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं ले रहा है, कौन सी मोड पे। कन्फिग टर्मिनल पे ही, अच्छा कन्फिग टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे लेना चाहिए मेरे ख्याल से। होस्ट नेम अमेरिका, हाँ ले लिया। चलिए ये हमारा ले लिया है। डू डब्ल्यू आर करके इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गया है। ठीक है? अब रशिया वाले राउटर पे भी इसको सेव कर लेता हूँ रशिया के नाम से। एग्जिट, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही है। होस्ट नेम रशिया। चलिए रशिया हो गया। डू डब्ल्यू आर करके सेव कर लिया मैं। फिर से अभी जाऊंगा मैं अमेरिका वाले राउटर पे, और इस पे सारे इस प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? चलिए अभी अमेरिका की कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ही हम लोग हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रा क्यों नहीं ले रहा? हाँ ले रहा है। तो राउटर, पहले हम लोग जैसे राउटर आरआईपी दे रहे थे, राउटर ईआईजीआरपी दे रहे थे, इस पे देंगे राउटर बीजीपी। ठीक है? और इस पे भी ना, इस पे अगर दूंगा तो ये बोलेगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कमांड। इस पे राउटर बीजीपी क्वेश्चन मार्क देते हैं ना, तो हाँ, यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक देना पड़ेगा। हम लोगों को एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना पड़ेगा, और जैसे ईआईजीआरपी पे हुआ था, ओएसपीएफ पे हुआ था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ना एक ही था। एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, या फिर प्रोसेस आईडी दे रहे थे, या फिर प्रोसेस आईडी दे रहे थे, तो वो एक ही था, सेम ही था। लेकिन इस पे ऐसा नहीं चलेगा। इस पे अमेरिका पे हम लोग अगर कोई ऑटोनोमस नंबर कुछ दे रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ईआईजीआरपी में 900 दिया था, यहाँ पे 900 दिया था, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 200 दे रहे हैं अमेरिका पे, तो रशिया पे हमें 500 देना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर से देता हूँ, जैसे सिस्टम नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आ गया, तो इसके बीच में कोई नंबर देना पड़ेगा मुझे। तो राउटर बीजीपी, इस पे मैं ले लेता हूँ 200। ठीक है? चलिए राउटर पे आ गया। अब नेटवर्क, अब नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है इस पे? ये एक नेटवर्क है, कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये वाला हमारा एक नेटवर्क है, और ये वाला हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है? तो एक नेटवर्क होगा। नेटवर्क अगर
नेटवर्क अगर है ये 200.20.10.1 नहीं चलेगा, बल्कि पूरे नेटवर्क पे दे रहा है तो 200.20.10.0, ठीक है, क्योंकि यही यही तक, क्योंकि ये क्लास सी आईपी एड्रेस है, क्लास सी आईपी एड्रेस में ये तीनों ही नेटवर्क आईडी होता है। ये तो होस्ट आईडी हो गया, है ना। ये .1 जो है ये तो होस्ट आईडी है, तो पूरे नेटवर्क पे देना चाहता है तो 200.20.10.0, सो 200.20.10.0 नेटवर्क फिर से इस पे देंगे 192.168.10.0, इस पे भी पूरे नेटवर्क पे दे दिया मैंने, ठीक है। डू डब्ल्यू आर, यहाँ तक याद रखिएगा, यहाँ तक याद रखिएगा, ये इनकम्प्लीट है, ये अभी भी कमांड ये पिंग नहीं होगा, पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, करके दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रशिया वाले राउटर पे चलते हैं, ठीक है, ये वो भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। रशिया वाले राउटर पे चलते हैं, उस पर हम लोग 200 लिए थे, तो इस पर हम लोग 500 लेंगे। राउटर BGP 500 नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है, 200.20.10.0, 200.20.10.0 नेटवर्क 192.168.20.0 ले लिया, ठीक है। डू डब्ल्यू आर करके सेव कर लिया। चलिए अभी इससे निकलते हैं और उस पर चलते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे। एग्जिट, एग्जिट, आगे प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड पे। अभी पिंग करते हैं ना, पिंग राउटर को ही पिंग करते हैं डायरेक्टली 200.20.10.1, देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे सक्सेस रेट आ गया यहाँ पे ये सक्सेस दिखा रहा है, राउटर टू राउटर हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, लैपटॉप टू लैपटॉप पिंग करते हैं, ठीक है। इस पे पिंग 192.168.10.2, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, क्योंकि इसको रिमोट एज से ना कॉन्फ़िगर करना है, तभी होगा। हम लोगों ने ये इतना तक तो किया, लेकिन इसको रिमोट एज से कॉन्फ़िगर नहीं किया। उसका बीजीपी कितना लिया था, 500 लिया था शायद, एक बार देख लेता हूँ। इसका बीजीपी 500 लिया था क्या, कितना लिया था, हाँ बीजीपी इसका 500 लिया था और इसका अमेरिका का 200 लिया था। तो इस पे रिमोट एज करके 500 को बोलना पड़ेगा कि मैं रिमोट एज 500 उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तभी ये होगा, वरना ये नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका तो हम लोग बीजीपी के अंदर ही है, बीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर ही है, इस पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ नेबर, नेबर 200.20.10.2 रिमोट एज क्या, उसका 500 लिया था, 500, और फिर से नेबर उसका जो रशिया का जो इंटरनल नेटवर्क है उसको लेना है। रशिया का जो इंटरनल नेटवर्क है 192.168.20.1, तो 192.168.20.1 रिमोट एज 500, ठीक है, ले लिया। डू डब्ल्यू आर करके सेव कर लिया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं रशिया पे चलता हूँ, रशिया का शायद प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे है, हाँ। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से राउटर बीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर घुसते हैं, तो बीजीपी 500 राउटर बीजीपी के अंदर घुस गया। तो अभी इस वाले को लेना है और इस वाले को लेना है, तो नेबर
नेबर सा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करने से दिक्कत नहीं होगा देखने में। 200.20.10.1 रिमोट एज यहाँ पे होगा। वहाँ पे 500 लिया था तो यहाँ पे 200 लेना पड़ेगा हमें। अभी ये ना नेबर को डिटेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। नेबर को डिटेक्ट कर लिया ये। अभी इंटरनल नेटवर्क पे देना पड़ेगा। अमेरिका का जो इंटरनल नेटवर्क है वहाँ पे देंगे नेबर 192.168.10.1। क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली तो नहीं आना चाहिए। 10.1। अच्छा, वो अभी भी डिटेक्ट कर रहा था। उसी पे मैंने कर दिया फिर भी। चलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटेस 200। हाँ, फिर से डिटेक्ट हो गया। अभी भी डिटेक्ट कर रहा है। तो इस पे डू डब्ल्यू आर करके सेव कर लेता हूँ। ये कर लेगा। बाकी का जो ये ऑटोमेटिकली अभी भी डिटेक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली बाद में कर लेगा। तो अभी पिंग कराएंगे ना, अभी पिंग हो जाएगा। देखते हैं अभी पिंग करा के। पिंग। अभी क्यों नहीं पिंग हो रहा है? पिंग तो अभी होना चाहिए। अभी तो डिटेक्ट भी कर लिया। पिंग 192.168.20.2। हाँ, इस पे तो पिंग हो रहा है। फिर उससे भी तो पिंग होना चाहिए। 2.3 को करता हूँ। ये हमारा सक्सेसफुल है। नेटवर्क तो सक्सेसफुल है। अमेरिका टू रशिया तो पिंग हो रहा है। रशिया टू अमेरिका क्यों नहीं पिंग हो रहा है? हाँ, रशिया टू अमेरिका भी हो रहा है। फिर दिक्कत क्या है? 10.2 सही तो दिया है। उस पर 20 देना चाहिए था क्या? मैंने कुछ गलत दे देना, 20 दिया है मैंने। हाँ, नेटवर्क तो फिर काम कर रहा है। फिर से देख लेता हूँ। आई एम कंफ्यूज नाउ। दूसरे वाले लैपटॉप से देख लेता हूँ। ठीक है। तो पहले वाले रशिया का ये जो पहला पीसी है और दूसरा पीसी है, दोनों को पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.20.2 पिंग हो रहा है। ये हमारा नेटवर्क सक्सेसफुल है। दूसरे वाले पीसी को पिंग करता हूँ। सक्सेस रेट है 100%। सो हो रहा है पिंग। अब यहाँ से पिंग करता हूँ इस वाले पीसी से। मतलब रशिया का जो नेटवर्क है उससे अमेरिका की दो पीसी को पिंग करता हूँ। तो पिंग 192.168.10.2 पिंग हो रहा है। सक्सेसफुल है। मुझे लगता है ना कि तब क्यों नहीं हो रहा था। तब ना वो अभी फिर भी मतलब जो राउटर्स जो है तब अपने आप में कॉन्फ़िगर कर रहा था। वो टाइम मैंने नहीं दिया, इसीलिए वो खुद से मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा था। तो पहली बार फेल हो गया और दूसरी बार जब फिर से पिंग किया ये कॉन्फ़िगर हो गया। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसको कि मतलब ये भी जैसे हम लोग जब मतलब इस जो अमेरिका का सपोज ये इंटरनल नेटवर्क है इसको जब स्विच ऑन करते हैं तो पहले ये रेड रहता है तो ये ग्रीन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। वो पैकेट्स भेज के देखता है कि हो रहा है कि नहीं। वो कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे भी राउटर मेरे ख्याल से अपने आप में वो देख रहा था। तो मेरे ख्याल से एक बार राउटर से ही चेक कर लेता हूँ तो देख पाऊंगा। हाँ, तो मैंने ओके करके डू डब्ल्यू आर करके मैं निकल गया था। ये देखिए
बीजीपी एच नेबर, मतलब ये नेबर को डिटेक्ट तब भी कर रहा था जब मैंने बंद कर दिया था ना। ये लाइन अगर वीडियो में थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो ये लाइन तब आया नहीं था जब मैंने क्लोज कर दिया था इसको। ये ऑटोमेटिकली लिया, उसके बाद ही लैपटॉप अपने आप में पिंग कर पा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बीजीपी प्रोटोकॉल। ये छोटा सा है, छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा जानने के लिए कि एडवांस लेवल में कैसे होता है। बाद में हम लोग एडवांस लेवल भी करेंगे। तो 7th क्लास पे यही तक। मिलते हैं हमारे 8th क्लास पे और सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग क्लास पे। थैंक यू एवरीवन।